everyone, hope you all are good. My name is Uttama and here we are today to discuss a very important international news. एक बहुत ही important international news के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंडिया के लिए बहुत 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 ज़्यादा important है. और ये न्यूज़ क्या है और ये इंडिया के लिए क्यों important है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं, today's topic is about SCO Summit 2023. तो ये SCO Summit क्या है? वैसे तो फर्स्टली वी शुड नो कि SCO क्या है. SCO मीन्स संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ईयरली मीटिंग हुआ जिसको होस्ट किया इंडिया ने. ठीक है, तो समिट 2023 वॉज होस्टेड बाय इंडिया इन गोवा. यस, सो व्हाट वाज द थीम क्या है इसकी? इट वाज टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO. तो जानते हैं कि ये SCO क्या है, कब बना, क्या इसके इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये ग्रुप किन कंट्रीज से मिलकर के बना है, ये सारी ही चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानेंगे. सो एज यू कैन सी, SCO मीन्स Shanghai Cooperation Organization. इट इज़ फाउंडेड इन 2021. इसको बनाया तो 2021 में था, लेकिन इसके फंक्शनल होने में इसको 2003 लग गया था. सो इसके एम्स क्या थे जब इसको बनाया गया? तब के एम्स, आज के एम थोड़े बहुत अलग हो चुके हैं, पर जब इस ग्रुप को बनाया गया, एस्टैब्लिश किया गया, तो क्या क्या इसके थे? तो एक्चुअली ये जो कंट्रीज़ है, एज यू कैन सी दैट हियर इन द मैप, दीज कंट्रीज यू कैन सी वेरी क्लोजली that China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan, India and Pakistan. These countries are the member of SCO. And you can see how these countries are with. So here you can see that how the country are actually sharing the border. आप देख सकते हो कैसे these countries are very much sharing the borders. तो अगर कोई भी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपने भाई दादा से अगर ज़मीन शेयर करते हैं बगल में, तो अगर बिल्डिंग खड़ा करने लगते हैं तो कितना लड़ाई होता है. तो ये तो कंट्री है. तो जो बॉर्डर कंट्रीज़ होती हैं इनमें ना बॉर्डर से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं. तो क्या पहला जो मोटिव था, एम था क्या? टू रिजॉल्व द बॉर्डर इश्यूज. एंड देन द सेकेंड मोटिव, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि रशिया और दीज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ऑल दीज कंट्रीज आर एक्चुअली फेसिंग सो मच ऑफ टेररिज्म बाय IS. सो इससे क्या हो रहा है कि उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा स्लो है. ठीक है, सो द सेकेंड एम वॉज टू फाइट द टेररिज्म एंड दी ब्लॉस्टर रीजनल सिक्योरिटी. ज़्यादा से ज़्यादा जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको मोटिवेट करना. एंड जब ये ग्रुप बना था तब अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा वो एक एक्टिव फॉर्म में था, एग्रेसिव फॉर्म में था अमेरिका. सो टू कॉम्बैट द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका इन द सेंट्रल एशिया, दिस ग्रुप इज बीइंग फॉर्म्ड. So we have already discussed the SCO member. In 2023, there are 2 more members added to this group. पहला है ईरान. मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें. ठीक है, सो वाई SCO इम्पोर्टेंट? इस ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्यों है भाई? ये ग्रुप तो बहुत पुराना हो गया है. इट वॉज लाइक फाउंडेड इन 2021. इफ यू सी दैट, तो इस ग्रुप को बने हुए 22 साल हो गए. क्या ये जो ग्रुप है, क्या ये आज भी इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न एरिया में जो भी हमारे हम अगर अमेरिका को लें या यूरोप को लें, तो वहाँ पर कैसे नाटो जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है और पीपल कंट्रीज लाइक काइंड ऑफ फियर दी नाटो के बारे में आप सबको पता है कि नाटो इज़ लाइक एक अलाइनमेंट, एक एग्रीमेंट सा ही समझ लीजिए से कि अगर इन कंट्रीज़ के ऊपर कोई भी अटैक करेगा इनमें से किसी भी, तो सारी जो कंट्रीज नाटो में हैं दे ऑल विल टुगेदर, ये अपनी सारी आर्मी को जोड़ करके वो उस एक कंट्री को अटैक करेंगी. ठीक है, उसके बाद द सेकेंड वाज टू इन्हांस द कॉर्पोरेशन अमंग द, ताकि साथ में मतलब कि सभी कॉर्पोरेशन रहे, ग्रोथ वगैरह, ज़्यादा लड़ाई वगैरह ना हो कंट्रीज़ के बीच में, तो कॉर्पोरेशन बना रहे, इसके लिए भी था. ठीक है, टू डील विद द टेररिज्म, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं. इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इन द रीजन, यानी कि हम चाहते थे कि ये जो SCO है इसके जो भी मेंबर्स हैं, वी टुगेदर वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्री और एक दूसरे को हेल्प आउट करें. ठीक है,
और यहाँ पर आप देख सकते हो दैट चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, आप सब ने इसके बारे में सुना होगा, जिसमें कि चाइना जो है वो रोड को बाय रोड एंड बाय यू कैन से सी ओशियन, ये यूरोप से कनेक्ट करना चाहता है, एक बेल्ट बनाना चाहता है फॉर द बिजनेस पर्पज, फॉर द इकोनॉमिक पर्पज, ठीक है। देन इंडिया का क्या मोटिव है, इंडिया चाहती है जो चाबर फोर्ट है जो ईरान में है उसको डेवलप करना चाहती है, और वो कहती है कि ये जितनी भी लैंडलॉक कंट्री है, जैसे कि आप तजाकिस्तान ले लो, उज़्बेकिस्तान ले लो, किर्गिस्तान ले लो, कजाकिस्तान ले लो, ये लैंडलॉक कंट्री हैं, ठीक है, इनको कोई भी ओशियन वगैरह का कोई भी ये कनेक्टेड नहीं है, तो इनको ना दूसरी कंट्री पे डिपेंड होना पड़ता है फॉर दी ट्रांसपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है। सो इंडिया सेइंग कि ठीक है, मैं ईरान का जो चाबर फोर्ट है वो हम डेवलप करेंगे, और डेवलप करने के बाद जितनी भी ये लैंडलॉक कंट्रीज है ना, वी विल हेल्प देम आउट इन दी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनको अलग अलग कंट्रीज़ के पास जाना होता है, कभी कभी उनकी अगर किसी कंट्री से लड़ाई हो गई तो नाउ दे हैव टू फाइंड अनदर वन, सो दे सेड कि इंडिया सेड कि वी वांट टू स्टॉप दिस प्रॉब्लम फॉर यू। अब आप कहोगे कि इंडिया को क्या फ़ायदा, भाई इतना पैसा क्यों लगाए दूसरे कंट्री के पोर्ट को डेवलप करने में। ये इंडिया की एक स्ट्रैटेजी है टू कॉम्बैट द पावर ऑफ चाइना। चाइना क्या कर रही है, चाइना हमारे इंडिया के आसपास के जितने भी पोर्ट हैं उनके आसपास सारे पोर्ट पे कब्जा ले रही है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से अपनी मिलिट्री को इनबिल्ड कर रही है। तो अगर ये देखा जाए तो ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इंडिया भी क्या कर रही है, इंडिया भी अलग अलग कंट्री के पोर्ट्स को किसी ना किसी तरीके से डील के थ्रू उसको कैप्चर कर रही है, ताकि वो इसको एम्पावर कर सके, यानी चाइना का फेस ऑफ कर सके, ठीक है। तो चाबर फोर्ट इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव बाय द एक्सटर्नल यू कैन से मिनिस्ट्री फॉर दिस रीजन। Then we can see there are so many like corridor discussion, we can say transport जो है हमारे साउदर्न रीजन में अच्छा रहे, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो हमारे SCO की बात हो गई, ये कब बना, इसके क्या मोटिव्स हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं, क्या क्या है। पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो इस ईयर जो इंडिया ने होस्ट किया इसमें क्या क्या हुआ। सो हियर वी कैन सी दैट इंडिया ने इसको होस्ट किया। अब यहाँ पर इंडिया ने इसको जो थीम दी दैट इज टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO। अब ये जो वर्ड सिक्योर है ये कैपिटल में और ऐसे ही नहीं दिया, इस सिक्योर को एक स्पेशल मीनिंग है इसका। द सिक्योर वर्ड स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड टेरिस्ट्रियल इंटीग्रिटी एंड द इन्वायरमेंट। यानी कि एक्चुअली इंडिया इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहता था, और इन सभी टॉपिक्स से कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना रिलेट करते थे। जैसे कि टेरिस्ट्रियल इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो हम सभी लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान हमारे लिए एक बॉर्डर में हमारे एक थ्रेट सा है हमारे लिए, ठीक है। तो जैसे कि हम गलवान वैली में अगर चाइना को देखते हैं तो मोदी जी ने ये जो आप देख रहे हो टॉपिक को ये जानबूझ के डाला है, ताकि वो कह सके, वो समझा सके कि सी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी वांट दिस टू बी टैकल। हम चाहते हैं कि ये जो आप लोग हमारे बॉर्डर पे घुसने का काम करते हो, हम चाहते हैं, हम ओपनली बोल रहे हैं कि ये अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हम हर एक देश की आज़ादी यानी कि अपना फैसला, अपने कंट्री के बेनिफिट में फ़ैसला लेने का, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी सॉवरेनिटी को। अब सपोज कर लो कि देयर इज़ सम श्रीलंका नाम की कंट्री है, और श्रीलंका चाहती है कि वो इंडिया के साथ में रहे, बट वो देख रही है कि चाइना ने उसको बहुत सारा लोन दे रखा है, और उसको चाइना का लोन अगर वो इंडिया की तरफ जाएगा तो चाइना उससे पैसे मांगने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, श्रीलंका की जो सॉवरेनिटी है वो अफेक्टेड है, right? So we are talking about the sovereignty of a country also, and also we are talking about the security. So you see that कि हमारे जो टीम है जिन्होंने ये सारा जो प्रिपरेशन किया, जो टाइटल वगैरह किस तरीके से हर एक वर्ड को जो चुना गया है वो कितनी सावधानी से चुना गया है, so that कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को इस ग्रुप में, ये जो ग्रुप हुआ, ये जो समिट हुआ, इसमें बहुत अच्छे से टैकल कर सकें और कह सकें कि सी हम इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम इसको ओपनली जा करके डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस मीटिंग में बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं, जहाँ पर मोदी जी ने BRI एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट था जिसको साइन करने से मना कर दिया है। अब मैं चाहूँगी कि आप इसका फुल फॉर्म ढूंढें और फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।
ठीक है। तो ये जो BRI है ये बहुत ही पॉपुलर और कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्या कह सकते हैं प्रोजेक्ट है जिसको चाइना चाहती है कि ये 2030 तक ये कंप्लीट हो जाए। अब इंडिया इंडिया ही एक कंट्री है, जितने भी ग्रुप में है, जितनी 8 कंट्री हैं उनमें से इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसने कहा कि नो, वी विल नॉट साइन दिस एग्रीमेंट, हम इस पे साइन नहीं करेंगे। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली इंडिया की टेरिटरी इंटीग्रिटी को ये अफेक्ट कर रहा है। ऐसे कैसे? वी नो दैट कि हमारा जो अस्काई चीन वाला जो एरिया है दैट इज़ इंडिया का पार्ट है, ठीक है। वो पाकिस्तान से कैसे ले लिया है वी डोंट नो दैट, बट वी से दैट द होल पार्ट इज अवर। अब क्या हुआ है कि जब ये BRI प्रोजेक्ट है ये अस्काई चीन से होते हुए ऐसे जा रहा है। सो हमारा प्रॉब्लम ये है, वी आर सेइंग दैट कि आप यहाँ से लेके तो जा रहे हो बट आपने हमसे परमिशन नहीं ली। आपने परमिशन, तो चाइना कहता है वाई शुड आई टेक परमिशन, दैट पार्ट इज माइन एंड द पार्ट इज ऑफ पाकिस्तान। वी आर सेइंग नो, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ, इट्स अवर पार्ट। सो दिस इज द होल थिंग। अगर हम अप्रूव कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि नो दैट पार्ट इज अब वो चाइना का है। सो वी आर नॉट एग्रीइंग ऑन दैट। तो उसी चीज़ को हम अभी तक लेकर के बैठे, हम अब स्ट्रांगली स्टैंड ले रहे हैं इसका। मोदी जी ने स्ट्रांगली स्टैंड लिया है कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू साइन इट। If you will go and search that how many countries have supported the BRI, then you will see that almost 50 or 60% of the world country have supported it. So this is something we'll discuss in this summit, and also this summit is organized in virtual form, यानी कि इसको वीडियो कॉल के थ्रू, यू कैन वेब कैम के थ्रू आप समझ सकते हो कैसे वर्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज क्यों किया गया, क्यों सारी कंट्रीज़ के लीडर्स यहाँ पर नहीं आए, इसके काफ़ी सारे रीजंस है, जिसमें कि एक रीज़न ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान चाइना से लोग आए और वो जैसे कि अभी आए ही थे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, और उन्होंने किस तरीके से आर्टिकल 370 के बारे में बहुत सारी बातें की। सो वी डोंट वांट कि ऐसी कोई बात हो, तो एंड देयर आर सो मेनी रीजंस रिलेटेड टू दैट। सो वी डोंट वांट, तो वी हैव डन दिस मीटिंग एज अ वर्चुअल फॉर्म। आई होप आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे और प्लीज़ जो भी क्वेश्चन हमने दिए हैं आप इसको कमेंट में ज़रूर डालिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।